चंबा में हिंदू दलित परिवार के युवक मनोहर की निर्मम हत्या के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। हिमाचल में इस तरह की जघन्य हत्या मामले में भाजपा ने सरकार पर हमले तेज कर दिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सामान्य घटना नहीं है जिसने हिमाचल को झकझोर कर रख दिया है। घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने बार बार बयान दिया कि 99% हिंदू आबादी वाले राज्य में कांग्रेस जीती है। इस बयान को घटना के साथ जोड़ते हुए उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री इस पर स्थिति स्पष्ट करें। युवक की हत्या का हवाला देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि शरीफ मोहम्मद, मुशाफिर मोहम्मद व फरीदा के कहने पर पहले मृतक मनोहर को घर बुलाया जाता है, घर में बहस होती है, डंडे से घायल किया जाता है और बाद में घर के आंगन में बेहोश पड़े मनोहर के 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं। शरीर को काटने के लिए आरा मशीन उपयोग में लाई गई है। शरीर के 8 टुकड़े कर नाले के पानी में नीचे दबा दिए जाते हैं। जूता पानी में बहा और दुर्गंध आई तो घटना का पता चला। जयराम ठाकुर ने आरोपी के तार आतंकियों से जोड़ते हुए पूछा कि नोटबंदी के दौरान आरोपी ने 95 लाख नोट बदले व उसके खाते में 2 करोड़ है, जबकि आरोपी के पास इतना बड़ा आय का साधन नहीं है। आरोपी के पास 3 बीघा जमीन है जबकि कब्जा 100 बीघा पर कर रखा है। उन्होंने मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग उठाई है ताकि सच सामने आ सके, क्योंकि कांग्रेस के स्थानीय प्रभावशाली नेता मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला, सरकार बनी और उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं अनेक बार इस बात का जिक्र किया कि जिस प्रदेश में 99% हिंदू हैं, मैं उस प्रदेश में हिंदू पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, इस तरह से उन्होंने कहा है, को हरा करके जीता हूं। उसका अभिप्राय हमने उस वक्त बहुत हल्के में लिया। हमने कहा कि जीत हुई है, स्वाभाविक रूप से जीत के माहौल में, जीत के जोश में शायद उनके मन में इस प्रकार की एक परिस्थिति आई है कि जो भाव को व्यक्त करने में जहां कठिनाई हो, उन्होंने कह दी वो बात। लेकिन एक बार नहीं, ये घटना उनकी बातचीत की सार्वजनिक मंचों से होने लग पड़ी। और ये क्रम रुका नहीं, आगे बढ़ करके जब कर्नाटक के चुनाव थे तो कर्नाटक के चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बेंगलोर गए थे और बेंगलोर में भी अपनी पत्रकार वार्ता में इस बात को ही प्रमुखता से उनने वहां पर बोला और जाहिर किया। और मुख्यमंत्री को उस पक्ष को भी स्पष्ट करना चाहिए आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। मित्रों, ये घटना घटित होती है चंबा में। इस मनोहर को बुलाया जाता है। जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है शरीफ मोहम्मद। और इसमें यह कहा जा रहा है, खैर वो आगे जांच का विषय है, उन सारी चीजों को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा कहना नहीं अभी। और इस आरोपी के बारे में यह भी कहा गया है कि जब नोटबंदी का दौर था तो इसने लगभग 95 लाख रुपए के पैसे जो है वो बैंक में एक्सचेंज करवाए थे, ऑफिस जो ट्रांजैक्शन है। और मैं समझता हूं ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वो भी जांच का विषय है। इस पर मुझे लगता है कि और ज्यादा गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। और हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि उसके अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट है, उसमें भी एक साइजेबल अमाउंट है, लगभग 2 करोड़ के लगभग उसमें जो है डिपॉजिट्स हैं। और उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि उनके आय का साधन, आय का जरिया इस प्रकार का नहीं है जिससे इतना बड़ा अमाउंट जो है बैंक के अकाउंट में उनके हो, यह भी एक जांच का विषय है। इस आरोपी के पास जो जमीन है वो लगभग 3 बीघा के करीब है, मलकियत जमीन जिसको कहते हैं। लेकिन इसका कब्जा लगभग 100 बीघा पर है।
जहां किसी को ना आने देता है न रहने देता है। सरकारी जमीन है, अगर कोई भी गद्दी अपनी भेड़ बकरियों के साथ वहां पर आता है तो उसको धमकाता है। और ऐसा अभी कहा जा रहा है कि जहां ये रहता है वो 10,000 की ऊंचाई से भी थोड़ा ज्यादा वहां पर हाइट है, लगभग 10,000 की हाइट है। 6 फुट बर्फ, 5 फुट बर्फ, 4 फुट सामान्य रूप से वहां पर गिरती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वहीं पर ही रहता है। यह भी एक सामान्य परिस्थिति नहीं है। और जो महत्वपूर्ण चीज इस बात को लेकर के जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 98 में जब शत्रुंडी हत्याकांड हुआ था, जब आतंकी जम्मू कश्मीर की सीमा से होकर के हिमाचल की सीमा में प्रवेश कर गए थे और उसमें 35 लोगों की हत्या कर दी थी उन्हें। और 35 लोगों की हत्या के साथ साथ में 7 लोगों को वो जिंदा अपने साथ लेकर के गए थे, जो अभी तक भी नहीं मिल पाए। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मामले को राजनीतिक व धार्मिक रंग देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। सरकार मामले में निष्पक्ष जांच करवा रही है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल शांत राज्य है, यहाँ सांप्रदायिक झगड़े नहीं होते। दूसरे समुदाय की सुरक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो कुछ हुआ वो बड़ा दुखद था और उसका जिस प्रकार से हत्या हुई है वो बड़ी दर्दनाक हत्या थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ लिया गया है। और अगर वो विपक्ष के नेता अगर ये समझते हैं कि हमें इसकी जांच एनआईए से करवानी चाहिए, वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दे, हमें इसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आता है अगर वो चाहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भय का वातावरण नहीं होना चाहिए और प्रदेश में इस प्रकार का भय का वातावरण पैदा करके वो जो हमारी देव संस्कृति है और जो हमारे हिमाचल का संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचता है। मुझे पता लगा, जैसे कि आप कह रहे हैं, मैं तो अभी मीटिंग में था, कि घर जला दिए हैं। तो इस प्रकार का घर जलाना उचित बात नहीं है। जिसने ये कृत्य किया है वो सलाखों के पीछे है और निश्चित तौर पर इस प्रकार से अब घर जलाना और उसके बाद विपक्षी पार्टी का मुख्य मुद्दा ये होना कि राजनीतिक तौर पर इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये गलत बात है। हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने सभी समुदायों की सुरक्षा और उनके माल हानि का जिम्मा दिया है और ये हमारा दायित्व भी बनता है। मेरी सभी जो वहाँ हैं हमारे, उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके कुछ कहना है, सरकार यहाँ है, जो आप कहेंगे उन मांगों को हम मानने को तैयार है। और इस प्रकार का उपद्रव फैलाकर प्रदेश की जो देव संस्कृति है, जो शांति की संस्कृति है, इस समय टूरिस्ट का सीजन चल रहा है, उनको भी नुकसान पहुँचता है। मैं इसी सभी लोगों से वहाँ के अनुरोध भी करना चाहता हूँ, अगर आपको और कुछ नज़र आता है हम वो भी करने को तैयार है। ये मैं आपसे